शोल्डर पेन है, शायद आप शोल्डर एक्सरसाइज करते वक्त ये कॉमन मिस्टेक कर रहे हो। 90% लोग लेटरल डेल्टॉइड करते वक्त पेन फील करते हैं। तो पहली मिस्टेक एल्बो का स्ट्रेट रहना, मतलब आप जब लेटरल रेजेस कर रहे हो एल्बोज को स्ट्रेट हो। आप साइड से भी देख सकते हो, तभी कम ऑन एल्बो स्ट्रेट है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है लोग करते हैं जब स्पेशली हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, उस वक्त तो ज्यादा ही होती है। या यहाँ पे आप देख सकते हो एल्बोज जो है ना ये स्ट्रेट है, बराबर। इसको शार्प लॉक कीजिए, वेरी गुड। स्ट्रेट क्यों नहीं रखना है? मसल वर्किंग मसल्स यहाँ पर है, वेट यहाँ पर है। तो जब आप मिडिल डेल्टॉइड को ट्रेन कर रहे हो, आपको ये बीच में ये जो जॉइंट है इसको ब्रेक करना है, ताकि आपके स्ट्रक्चर पे से लोड हटके आपके मसल्स पे आ जाए और आपके जो टेंडन है, वर्किंग मसल के टेंडन, उसके ऊपर स्ट्रेस कम हो। अगर आप एल्बोज को स्ट्रेट रखोगे, इट्स नॉट गुड फॉर द टेंडेंस ऑफ योर लेटरल डेल्टॉइड। आपको पीछे साइड में फील होगा। नाउ डू द करेक्ट वे। एल्बो शाफ्ट लॉक हो गए, वेरी गुड। अब यहाँ पे एल्बोज को बेंड कितना रखना है ये डिपेंड करता है आप जो वेट उठा रहे हो उसके ऊपर और अपनी शोल्डर की कंडीशनिंग पे। आप काफी एथलीट लोगों को देखोगे वो बेंड करके कुछ इस तरीके से उठाते हैं, कुछ लोगों को देखोगे शाफ्ट लॉक रख के इस तरीके से उठा रहे। दोनों ही राइट है, डिपेंड करता है शोल्डर की कंडीशन पे। राइट समीर? Yeah. Now tell me the second common mistake you feel. Second mistake is shoulder elevation. तो बेसिकली खाली एलिवेशन ही उठाते वक्त भी लोग क्रक्स करते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, ट्रेपेजियस, अपर फाइबर ऑफ ट्रेपेजियस एंगेज हो रहा है, जिसकी वजह से एक सेकंड सर आप नोटिस करोगे कि व्हाइल डूइंग लैटरल रेजेस नेक में पेन क्यों हो रहा है, तो आप वहाँ पे एंगेजमेंट जो है ट्रैप मसल पर ज्यादा कर रहे हो। आपको ध्यान देना है जब आप मिडिल डेल्टॉइड के ऊपर फोकस कर रहे हो तो वो अकेला इस वक्त काम करना चाहिए, ना कि कोई दूसरा बड़ा मसल उसके साथ में एंगेज कर रहे हो। विल शो यू द राइट वे एंड रॉन्ग वे बोथ। कम ऑन, हियर ही इज एलिवेटिंग हिज ट्रैप मसल आल्सो, वेरी गुड। समीर नाउ विदाउट, पहले लिफ्ट करो, नाउ ड्रॉप द शोल्डर, वेरी गुड। यहाँ पे पूरा का पूरा जोर आपके लेटरल डेल्टॉइड पे है, ट्रैप्स एंगेज है लेकिन लिफ्ट नहीं कर रहे, they are not elevating. Can you see, Samir? Without engaging, come on. This is the right way. This is the right way. Very good. Samir, can you show one wrong and means left hand से wrong और right hand से right? Come on. Very good. समीर ने राइट साइड से जो कर रहे हैं वो ट्रैप्स को एंगेज कर रहे हैं और यहाँ पे ट्रैप्स मसल डीएक्टिवेटेड, पूरा का पूरा लेटरल डेल्टॉइड से उठ रहा है। आप बताइए और क्या मिस्टेक लोग करते हैं? Heavy weights लेके they do a lot of swing. स्विंग मूवमेंट, ये भी बहुत 90% मैंने लोगों को देखा है लेटरल झूलते झूलते करते। मैंने नी जॉइंट, हिप जॉइंट लोगों को एंगेज करते हुए देखा। दिस आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दैट। आप जब शोल्डर कर रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी स्टेबल होनी चाहिए। और कौन सभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेस्ट पे हिप हिंजेड, नी लॉक है, शाफ्ट लॉक, एल्बो शाफ्ट लॉक है, एंड दिस शुड बी द मूवमेंट। Yeah. समीर? Yeah. ओके, नेक को भी आपको न्यूट्रल रखना है। अब स्विंग जो मूवमेंट है, समीर कम ऑन शो द स्विंग, कितने तरीके के स्विंग होते हैं। ये समीर जो कर रहे हैं हिप से कर रहे हैं, हैवी आने पे जैसा नी को भी करके दिखाइए समीर, वेरी गुड। यहाँ पे आप काफी हैवी वेट उठा लोगे, आप बोलोगे अरे 20-20 किलो उठा है, लेकिन आप देख रहे हो एक मोमेंटम आप अपने एक फोर्स जनरेट कर रहे हो पैरों से और हिप से। कम ऑन, स्टेबलाइज योरसेल्फ समीर एंड डू द राइट वे। चेन को थोड़ा नीचे रखना है, हिप को पीछे हिंच करो, नी बेंड शाफ्ट लॉक एंड स्टार्ट। गुड, Right. दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे। अगर आप इतना फॉर्म एंड टेक्निक का ध्यान रख रहे हो आपको शोल्डर पेन नहीं होगा। एंड व्हाइल डूइंग स्पेशली लेटरल रेजेस आप इन सारी चीजों का ध्यान देना है। अब दूसरी एक्सरसाइज वेरिएशन की हम लोग बात करेंगे, डंबल ओवरहेड प्रेस। बाबल पे भी करते हैं, मशीन पे भी करते हैं, लेकिन मैं डंबल सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये आइसोलेटरल एक्सरसाइज है। राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों अपना अपना वेट उठा रहे, तो दोनों की कंडीशनिंग डंबल्स में सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से होती है। बारबल दोनों हाथ उठा रहे हैं, मशीन में भी मोस्टली बायलैटरल मूवमेंट होता है, तो ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग साइड वीक को कहीं ना कहीं डोमिनेट एंड सपोर्ट कर देता है। डंबल में ये चीज नहीं होगी, इसलिए विल शूट इट ऑन डंबल्स। कॉमन मिस्टेक्स, कम ऑन, लिफ्ट, ईगो लिफ्टिंग। व्हाइल डूइंग ईगो लिफ्टिंग आप लोगों ने देखा होगा कि पैरों का स्टैंड थोड़ा वाइडर करना चाहिए, बिकॉज ये स्ट्रक्चर है तो स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर होना चाहिए हमारा पैरों का स्टैंड। और ये एक स्ट्रक्चर वर्कआउट है, तो आपको ध्यान रखना है वेट आप उठा रहे हो अपने शोल्डर, अपने हेड के ऊपर। जब आप अपने सिर के ऊपर हैवी वेट उठा रहे हो
आपका पूरा का पूरा समय, पूरा का पूरा स्ट्रेस आपके स्पाइन पर है, आपके कोर पर है, आपके लेग्स के ऊपर है। तो आपको ऐसा वेट उठाना है जो आपके पोस्चर के लिए सही हो, प्लस आपके मसल के लिए भी सही हो। ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। आप शायद जॉग करते करते कर लो, नी को हिप को यूज करके शायद वो वेट उठा लो, बट इट्स नॉट गुड फॉर योर स्पाइन। आपको इन चीजों का ध्यान रखना। समीर, प्लस जब आप वेट को लिफ्ट कर रहे हो तब आपको ध्यान रखना है ये जो शोल्डर है बराबर इसके ऊपर इनर वेट होना चाहिए। बाहर, कम ऑन, डू अप एंड डाउन, वेरी गुड। यहाँ पे आप देखोगे कि एल्बोज अगर सामने रख के कर रहे हो वो भी सही है, एल्बोज को लेटरल रख रहे हो वो भी सही है। क्या सही नहीं है? एक कॉमन मिस्टेक है समीर, पोस्चर्ड एल्बोज को पीछे लेके करो। ये एल्बो शोल्डर जॉइंट से पीछे जा रहे हैं, ये भी एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, स्पेशली लाइक दिस। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर डेल्टॉइड मसल। वेरी गुड, आगे रखना है, गुड। समीर, अनदर मिस्टेक आपके हिसाब से ओवरहेड करते वक्त, Range of motion. तो यहाँ पे मेरा एल्बोज आप देखोगे कि शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करके नीचे है, स्ट्रेट अप, दिस, ओके, दिस इज द रेंज ऑफ जॉइंट, दिस इज द रेंज ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ से स्ट्रेट अप, तो आपको इसी तरीके का वेट उठाना है और इतना ही नीचे आना है। दिस इज द आइडियल रेंज एंड अ गुड रेंज फॉर योर हेल्थी शोल्डर। इसके नीचे अगर आप आपकी इंटेंसिटी वाला वेट लेके हिट करने की कोशिश करोगे तो दैट्स नॉट गुड फॉर योर टेंडन। और मोस्टली शोल्डर पेन जो होता है वो एक स्मॉल बारिश से टेंडन्स में होने की वजह से होता है, चाहे वो एंटीरियर डेल्टॉइड हो, चाहे वो लेटरल हो, चाहे वो पोस्टीरियर डेल्टॉइड हो। तीसरी एक्सरसाइज आपको क्या लगता है? और तीसरी एक्सरसाइज जो शोल्डर में पेन क्रिएट करती है, Reverse plank. On the back deck. वेरी गुड। आपके हिसाब से क्या लोग मिस्टेक करते हैं while doing posterior deltoid? Scapulars काफी रिट्रैक्ट कर देते हैं पोजीशन करते टाइम, और एल्बोज काफी बेंडेड रहता है। और एक पॉइंटर मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, हिप का आर्च एलिवेशन। समीर, हिप को थोड़ा आगे लेके जाइए, वेरी गुड। चरणम बराबर से प्लेस होना चाहिए क्योंकि फोर्थ जनरेशन यहाँ से हो रहा है। आप अगर नोटिस करोगे एल्बोज यहाँ पे भी शाय ऑफ लॉक है। अगर आप अपने एल्बोज को स्ट्रेट करते हो तो स्ट्रक्चर मतलब बोन के ऊपर चला जाता है एंड इट्स नॉट गुड फॉर द वर्किंग मसल। दूसरा, यहाँ पे भी लोग स्ट्रक्स करते हैं। समीर, रॉन्ग करके दिखाइए, वेरी गुड। एंड प्लस स्ट्रक्स तो कर ही रहे, प्लस सैकुले को भी काफी रिट्रैक्ट करे, मतलब पोस्टीरियर डेल्टॉइड जो है उससे ज्यादा स्ट्रेस आपके ट्रैप मसल में, नेक फाइबर और लोअर फाइबर, रोम्बॉइड वगैरह एंगेज होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसे रिलीज करना है, चेस्ट अप, बैक आर्च मेंटेन, स्टेप डाउन एंड पुल। कम ऑन समीर, गुड, या नाइस। एक और एक मिस्टेक, हिप को काफी पीछे रखना है, हिप को काफी पीछे नहीं रखना है, हिप को मॉडरेटली आगे रखना है, न्यूट्रल कर्वेचर स्पाइन का मेंटेन है। दिस इज द राइट वे टू हिट। कम ऑन, गुड। एल्बो शाय ऑफ लॉक, ट्रैप्स आर रिलैक्स, ग्लूट्स आगे है, नॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन मेंटेन है एंड कंट्रोल मूवमेंट है, इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक दोनों कंट्रोल में है। तो यहाँ पे शोल्डर की ऐसी मिस्टेक बताइए जो करते वक्त एक्सरसाइज करते वक्त पेन होते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है।